हाँ बच्चों, आज हम लोग बेटा रीजनिंग सीखेंगे। रीजनिंग, ये नवोदय क्लास की रीजनिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो कि चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हालांकि मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो करा दिया था, लेकिन आप लोग को रीजनिंग बताना है कि मैथ बराबर चल रही है और हम लोग रीजनिंग नहीं चला पा रहे हैं। तो आज मैं बेटा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट 1 और 2 दोनों आप लोग को समझा दूंगा और उससे आप लोग कर लेना। ये अरिहंत की किताब जो है, अरिहंत की किताब नवोदय की क्लास 6 के लिए एंट्रेंस के एग्जाम वाली किताब आती है, उससे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। और उसके मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, कहीं 1 लिखा हो तो कहीं लिखा होगा 42, कहीं लिखा होगा 8। तो ये समझना ये क्वेश्चन नंबर है, ये मैं समझना ये सीरीज के बाद है, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन आपको लेके चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, देखो ये मैंने क्लास में भी बच्चों को बताया था, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ये बना हुआ है, ये इस तरीके से बने हुए हैं, जैसे मैंने क्या समझाया था समझो उसको। इनमें ऑड वन और पहला वाला चैप्टर क्या है, ऑड मैन आउट, असंगत को अलग करना। जैसे ये देखो इनमें कौन सा अलग है, हम ये बनाते हैं तो ये कैसे बना रहे हैं, देखो किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं उसको समझो। जैसे मैंने क्या किया, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर 1 2 और ये 3, ठीक है भैया। फिर 1 2 और ये 3, ठीक है भैया। और फिर ये देख रहे हैं 1 2 3 और ये 4, तो ये अलग हो गया ना। तो ये D4 डॉल हम लोग अलग कर देंगे, ठीक है भाई। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बच्चों को बताया भी था, आप लोग को भी बता रहा हूँ। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, ये 40 के 40 पे हमको बहुत अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं रीजनिंग में, मैंने अधिकांश प्रैक्टिस सेट देखा है, एक आध अगर छूटा हो तो छूटा हो, ना तो मोस्टली प्रैक्टिस सेट में गलती आती है। तो इससे परेशान मत हो जाना कि अगर आप 40 में से 35 लेके आ रहे हैं, 36 लेके आ रहे हैं, तो उसे 100% मानना, ठीक है। अगर आप 30 से नीचे ला रहे हैं तो इसका मतलब रीजनिंग आपकी खराब है। ये देखो इसमें अलग देखना है हमको, अलग क्या है। जैसे ये कह रहे हैं मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है और अस्पताल है, इसमें अलग कौन सा है। भाई मंदिर में भी हम लोग प्रे कर रहे हैं जाके, मस्जिद में भी हम लोग प्रे कर रहे हैं जाके, चर्च में भी हम लोग प्रे कर रहे हैं जाके, लेकिन अस्पताल में जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट होता है, मतलब दवा के काम से जाते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारा कौन सा डी वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, ठीक भैया। इसको समझो, इसको मैंने ये आपकी बुक में कुछ और दे रखा है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ और तरीके से बना दिया है, इसलिए मैं इसी के हिसाब से आंसर आपको बताऊंगा। जैसे ये क्या है, ये तीनों देखो एक दूसरे के अंदर है, देखो एक दूसरे के अंदर तीनों, यहाँ भी तीनों देखो एक दूसरे के अंदर है, ठीक है। और इसमें भी अगर तुम तीनों देखोगे तो एक दूसरे के अंदर है, लेकिन इसमें तुम देखोगे ये बीच वाला जो है, बीच वाला इन दोनों से मिला हुआ है लास्ट से। जैसे अगर मैं इसका नाम ए दे दूं और इसका नाम बी दे दूं, तो ए बी से ये बीच वाला मिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एक से ये दोनों अलग अलग मिला हुआ है, तो कौन सा वाला अलग हो जाएगा, C4 कैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बेटा, C4 कैट हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है। अच्छा उसी को मैंने समझाया था फिर से, ये देख रहे हैं। हाँ ये 12 वाला, देखो 12 वाला अलग कैसे है, इसको समझो। 12 वाला, अब ये 12 वाला क्या है, ये देखो इन सबके फेस अंदर के लिए है, सबके फेस अंदर के लिए है। इसका देखो एक फेस बाहर है, एक फेस ये बाहर है, ये दोनों फेस अंदर के लिए है, ठीक है। इसके देखो ये चारों के चारों फेस अंदर बाहर के लिए है, ठीक है। और इसके देखो चारों के चारों अंदर के लिए है। तो हम देख रहे हैं कि दो कैटेगरी बन रही है, या तो फेस सबके अंदर के लिए आ रहे हैं, जैसे ये अंदर है, ये बाहर है, ये चारों अंदर है, लेकिन इसमें दो बाहर है दो अंदर है, दो बाहर है दो अंदर है। इन सब में अगर आप देखो तो ये सब देखो अंदर आ रहे हैं, ये भी देखो सबकी सब बाहर जा रहे हैं, ये भी देखो सबकी सब अंदर आ रहे हैं, तो 1 2 3, तो ये तीनों एक ही जैसे है, लेकिन ये अलग है, बी वाला दो बाहर दो अंदर। तो हम क्या करेंगे, B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। B4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे देख रहे हैं हम, ये देखो क्या है, अब इसमें देखो ए वाला हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें हमने क्या लिखा है, TREE, ठीक है। बी वाले में हमने क्या लिखा है, EERT, मतलब डबल ई यहाँ पे है, आर भी यहाँ पे, टी भी यहाँ पे, ठीक है भैया। इसमें हम लोग देख रहे हैं ई, हाँ डबल ई है इसमें भी, आर है, टी है, ये है मतलब AVC। और यहाँ डी वाले में देख रहे हैं, डी वाले में डबल टी दे रखा है, देखो ये देखो डबल टी दे रखा है, जबकि डबल टी इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब ये वाला अलग है। तो D4 डॉल हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा आंसर, ठीक है भैया। आगे हम लोग देखें, इतनी क्वेश्चन होंगे, इसके बाद अगला वाला चैप्टर होगा, अगले वाले चैप्टर से करेंगे। हाँ मैचिंग फिगर मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले इनको समझ लो। इसमें से एक आध बुक से और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे अरिहंत की बुक है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ, अरिहंत की बुक है, देखो ये वाली बुक है अरिहंत की, ठीक है। इसी का चैप्टर कौन सा है, वन वाला। अब इसमें से मैं चैप्टर वन वाले में से आकृति मिलान में से, जैसे ये कौन सा ले लूँ, एक और तुम लोग को बताऊं,
जो मैं लिख सकूं, हाँ जैसे ये लिख सकता हूँ, तो ये समझो, ये लिख सकता हूँ मैं। 25 क्वेश्चन नंबर है, और ये देखो ये दे रखा है एस डब्ल्यू और ये जी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एस जी और डब्ल्यू, देखो यहाँ पे एस डब्ल्यू जी है, यहाँ पे एस जी डब्ल्यू है, जो कि ये तीनों है, लेकिन तीनों अलग अलग बदल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन है और ये उसके ऑप्शन लिख रहा हूँ। आगे आप देखेंगे एस डब्ल्यू और ये जी, ठीक है भैया, ये भी ठीक है। आगे देखें हम जी और ये डब्ल्यू और ये एस, ठीक है भैया, ये भी ठीक है। एक और देखें डब्ल्यू एस और ये जी, ये भी दिख रहा है, ये भी। तो ये ए वी सी डी, एस डब्ल्यू जी, एस डब्ल्यू जी, देखो एस डब्ल्यू जी, एस डब्ल्यू जी, एस डब्ल्यू जी, एस डब्ल्यू और जी, ये सब अलग अलग हो रहे हैं। अब इसमें से सेम आकृति मिलान हमारा कौन सा, इसमें देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है, कौन आकृति के हिसाब से ठीक बैठ रहा है। एस कितने नंबर पे बैठता है, 19 पे बैठता है, ये 23 पे बैठ रहा है, ये 7 पे बैठ रहा है, मतलब 7 23 19। एस डब्ल्यू जी, एस जी डब्ल्यू, एच डब्ल्यू जी, आकृति मिलान, मैचिंग आकृति, ओहो, मतलब ये मैंने अगले चैप्टर का ले लिया यार, तभी तो गड़बड़ हो रहा था। मतलब अगले चैप्टर का ले लिया जो मैचिंग आकृति वाला है, इसमें मैचिंग करनी है बेटा। ये चैप्टर 2 का मैंने ले लिया, तो चैप्टर 2 का तो चलो उसी समय बता दूंगा, इसको नहीं। हम पीछे चल रहे हैं, यहाँ से अगला ले रहे हैं कुछ। एक और क्वेश्चन लेना है, और क्वेश्चन लेना है, हाँ चलो ये वाला है आपका 22 क्वेश्चन नंबर है, पार्ट 1 में से, मतलब चैप्टर 1 में से। ये इसको और ये इसको और ये आ गया, आ गया। कौन सा वाला सेम, कौन सा वाला अलग है, मैचिंग फिगर, मतलब ये कौन सा चैप्टर 1, असंगत को अलग करना, जो अलग है उसको अलग करना। अब ये देखो ये है, इसके देखो इधर के लिए ये सर्किल बना हुआ है ना, गोला, ये देखो इसके इधर के लिए गोला बना हुआ है। अब ये देखो इसके इधर के लिए गोला बना हुआ है, और ये देखो इसके इधर के लिए बना है, इसका मतलब कौन सा, सी वाला अलग हो जाएगा। अगर मैं इसको ए कहूँ बेटा, इसको बी कहूँ, इसको सी कहूँ, तो इसको डी कहूंगा, तो हमारा कौन सा, सी वाला अलग हो जाएगा, तो C4 कैट हमारा क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है, इसके 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको ले लिए। अब इसी हिसाब से इसमें चैप्टर कर लेना, कि चैप्टर के क्वेश्चन बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए बना नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन जाएगा तो भी मैं पूरी चैप्टर समझाऊंगा, उसकी कतई टेंशन मत देना। यूट्यूब पे भी मैं वैसा पढ़ा रहा हूँ जैसा बेटा हम लोग उस पर पढ़ाते हैं, ऐप पे जो है कि पूरा पूरा सब कुछ ठीक करके दे रहे हैं हम लोग, कि पूरी टीम लगी हुई है इसमें, बराबर काम कर रहे हैं। हाँ वो बात दूसरी, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन काम उसमें बराबर कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुधार जो उसमें बराबर रहेगा। आप लोग इस चैप्टर को बड़े अच्छे से कर लेना, और अच्छे से करने के बाद मैं अगला चैप्टर अभी लेके आ रहा हूँ, अगला चैप्टर आपको दे दूंगा, फिर ये आपके बराबर सभी चैप्टर धीरे धीरे करके हो जाएंगे, फिर रीजनिंग पे हम लोग कमांड कर लेंगे, बकाया सबको धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छे लग रहा है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना। ओके बेटा, बाय।